एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, इस संसार में हर कोई मन की शांति चाहता है, पर फिर भी ज्यादातर लोग अशांत हैं, कारण क्या है? बुद्ध बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, कारण है कर्म। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन को अशांति से भरते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वे कौन से कर्म हैं जिनसे मन को शांति मिलती है। इस कहानी के द्वारा आप जानेंगे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कर्म मन को शांति देते हैं। एक बार किसी महात्मा से कोई पूछता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। वे महात्मा उत्तर देते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति पूछता है, कौन कौन से? महात्मा कहते हैं, सत्व कर्म, रजस कर्म और तामसिक कर्म। कर्मों के ये 3 प्रकार हैं और इन्हीं तीनों प्रकारों के द्वारा मनुष्य अपने कर्मों के फल पाता है। जिस प्रकार का कर्म मनुष्य करता है उसी प्रकार का फल वह भोगता है। व्यक्ति कहता है, कृपा कर इन तीनों प्रकारों को विस्तार से समझाइए, आसान भाषा में समझाइए। वे महात्मा कहते हैं, सबसे पहले तामसिक कर्मों को समझो। तामसिक कर्म वे कर्म होते हैं जो स्वार्थ से पोषित होते हैं, जैसे किसी का हक मार लेना, किसी को दर्द देकर खुद खुशी का अनुभव करना। ये तामसिक कर्म है। उदाहरण से समझो, टोने टोटके कर देना, किसी को मूर्ख बना देना, किसी का अधिकार मार लेना। इस तरह के कर्म तामसिक कर्म हैं। आसान शब्दों में समझो, अपनी शारीरिक या मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे का शोषण करना तामसिक कर्म है। इस तरह के कर्म करते वक्त तो आनंद की अनुभूति करवा देते हैं, पर ये जीवन को नर्क बनाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह के कर्म करने वाला मनुष्य अपने जीवन में नर्क की अनुभूति अवश्य करता है। दूसरे प्रकार के कर्म हैं राजसिक कर्म। ये कर्म अहंकार का भोजन होते हैं। किसी से बदला लेने की भावना से किए गए कर्म राजसिक कर्म हैं। इस तरह के कर्म भी मनुष्य को बांधते हैं और सफलता ना मिलने पर यह मनुष्य को तोड़ देते हैं। उदाहरण से समझो, किसी ने आपका अपमान करा और अब आपके भीतर ये भावना पैदा हो गई कि मुझे बदला लेना है। अब ये बदले की भावना आपसे कैसे कैसे राजसिक कर्म करवाएगी आप सोच भी नहीं सकते, और वे कर्म आपको कितना नीचे तक गिरा सकते हैं ये शायद मनुष्य समझ नहीं पाता। राजसिक कर्म मनुष्य अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करता है और इसका भी अंत दुख होता है। तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं सात्विक कर्म। ये शुरुआत में थोड़ा करना मुश्किल लगता है क्योंकि एकदम से इनमें आनंद नजर नहीं आता, लेकिन ये शांति के बीज होते हैं और अगर कोई व्यक्ति इन कर्मों को करता है तो उसके जीवन में शांति अवश्य आती है। स्वाभिमान द्वारा किए गए कर्म सात्विक कर्म होते हैं। करुणा द्वारा किए गए कर्म सात्विक कर्म होते हैं। प्रेम द्वारा किए गए कर्म सात्विक कर्म होते हैं और ईमानदारी द्वारा किए गए कर्म सात्विक कर्म होते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में मुफ्त का लालच नहीं है, जो किसी और के अधिकार की वस्तु प्राप्त नहीं करना चाहता, वह सात्विक कर्म करता है। इस तरह के कर्म आपको वास्तविक मनुष्यता का अनुभव करवाते हैं और वास्तव में मनुष्य बनाते हैं। इस तरह के कर्म मनुष्य को बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। इस तरह के कर्म करने वाला मनुष्य हर परिस्थिति में मजबूत रहता है, स्थिर रहता है। व्यक्ति पूछता है कि सात्विक कर्मों को करने की शुरुआत कैसे करें। वे महात्मा उत्तर देते हैं, अपने जीवन का केंद्र बिंदु खुद को बना लो, दूसरों से अपना ध्यान हटाकर खुद पर ले आओ। इसका ये अर्थ नहीं है कि स्वार्थी बन जाओ, इसका ये अर्थ है कि तुम अपने जीवन में अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। अपने शरीर और मन को शुद्ध करो और ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे जीवन के अंत में भी
तुम्हें सार्थक नजर आए। सत्संग करो, सही संगत करो, यही तरीका है सात्विक कर्मों की शुरुआत करने का। वह व्यक्ति तो उन महात्मा की बात समझ जाता है। आप इस कहानी से क्या समझे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।